तो मित्रों, ये वीडियो इस सीरीज का 4th वीडियो है और इस वीडियो को समझने के लिए इसके बाकी की 3 वीडियो को जरूर देख लेना, जो आप लोगों को चैनल के फायर फोर्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सिनमोन कॉनरो को डांटता है क्योंकि कॉनरो ने अकेले ही उस मॉन्स्टर से फाइट किया था, जिसकी वजह से अब कॉनरो का बॉडी बहुत वीक हो गया है। इसके बाद स्पेशल फायर फोर्स वाले वहाँ पे आते हैं, लेकिन तब तक सिटी बहुत जल गया था। तभी कंपनी 4 का कैप्टन सुइचिरो कॉनरो को ऑफर देता है कि वो लोग ऑफिशियली एक कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि असाकुसा के लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं। बट सिनमोन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर वो लोग एम्पायर की कंपनी में ऑफिशियली शामिल हो जाएंगे तो उन्हें एम्पायर की तरफ से स्किल फाइटर और रिसोर्सेज दिए जाएंगे। इसीलिए कॉनरो एम्पायर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। कॉनरो ने सिनमोन और असाकुसा के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए सिनमोन कॉनरो का रेस्पेक्ट करता है। कॉनरो कैप्टन ओबी को इन्वेस्टिगेशन करने का परमिशन दे देता है और बाहर सब लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि सडनली सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। इतना ही नहीं, हिकागे और हिनाटा भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, जो कि कभी नहीं हुआ था। तभी आर्थर हिकागे को उठा के पटक देती है, इसलिए कंपनी 8 के लोग आर्थर को बुरा बोलने लग जाते हैं। बट थोड़ी देर बाद हिकागे का फेस चेंज हो जाता है। फिर हम एक वाइट क्ले डिमोना को देखते हैं, जो कि अपने फायर से लोगों के ब्लड सेल्स को चेंज करके उनके फेस को चेंज कर दे रहा था, और यही वाइट क्लेड वालों का प्लान है। खैर, इसके बाद में असाकुसा में बहुत सारे लोग एक साथ इन्फर्नल बन जाते हैं और एरो कंपनी 8 के ऊपर अटैक करती है, जिसे माकी रोक लेती है। सिर्रा एरो को रोकने जाता है और उसके साथ में आर्थर भी था। इसके साथ ही बाकी कंपनी 8 के मेंबर से जितना हो सकता था वो लोग कर रहे थे। सिटी में सब लोग डरे हुए थे और इधर उधर भाग रहे थे। इसके दूसरी तरफ आर्थर और सिर्रा पे एरो और उसका एक साथी भारी पड़ रहा था, इसलिए आर्थर और सिर्रा भी साथ में मिल के फाइट करते हैं। और ऐसा करने से सिर्रा और आर्थर एरो और उसके साथी पे भारी पड़ने लग गए थे। बट तभी खुद को हारता हुआ देख के एरो का साथी इन्फर्नल बनाने वाले कीड़े को ही खा लेता है। इसके दूसरी तरफ कॉनरो सिनमोन को बताता है कि असाकुसा के लोगों के लिए तुम एक हीरो हो, इसलिए लोग तुम्हारा बात सुनेंगे। ये सुनने के बाद में सिनमोन अपने पावर से पूरे टावर को हवा में लेके जाता है और सभी असाकुसा के लोगों को बताता है कि उनके दुश्मनों ने अपना फेस उनके जैसा कर लिया है, जिस वजह से एक भाई अपने ही भाई से लड़ रहा है। बट हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। और सिनमोन को सब सुन रहे थे। फिर सिनमोन सभी लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए बोलता है ताकि उनके बीच का बेहरूपिया मारा जाए, और सब लोग ऐसा ही करते हैं। और जिस व्हाइट क्लेड ने कीड़े को खाया था वो एक मॉन्स्टर बन गया था। उस मॉन्स्टर से आर्थर फाइट करता है और सिर्रा को एरो अपनी तरफ आ जाने के लिए बोलती है, और मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था। सिर्रा और आर्थर उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे सिनमोन आ जाता है। सिनमोन बोलता है कि मैं इस मॉन्स्टर को अकेले संभालूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर सिनमोन और मॉन्स्टर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और मॉन्स्टर सिनमोन को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, इसलिए सिनमोन को मॉन्स्टर को मारने के लिए 2 गुना फायर पावर चाहिए था। बट इतना फायर पावर से सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए सिनमोन मॉन्स्टर को ऊपर लेके जाता है, लेकिन एरो सिनमोन पे अपने फायर एरो से अटैक करती है। बट सिर्रा एरो को रोकने के लिए जाता है। सिर्रा बहुत स्पीड से फ्लाई करता है ताकि वो एरो के अटैक को डिफ्लेक्ट कर सके। और इसके बाद में सिनमोन अपने फाइनल अटैक से मॉन्स्टर पे अटैक करता है, और ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ये मून जैसा लग रहा था, जिसे दूर दूर तक सब लोग देख पा रहे थे। इस अटैक से मॉन्स्टर निपट जाता है, बट सिनमोन बहुत थक गया था, इसलिए सिर्रा उसे सपोर्ट देता है और कंपनी 7 के लोगों ने बाकी सभी इन्फर्नल को खत्म कर दिया था। अगले दिन कैप्टन सिनमोन कंपनी 8 के मेंबर को थैंक्स बोलता है और कैप्टन ओबी के साथ में जैपनीज साके पीता है। इसका मतलब अब से कंपनी 7 और कंपनी 8 दोस्त हैं। इसके दूसरी तरफ योना और एरो अपने कमांडर सो को सिर्रा के होली फ्लेम के बारे में बताते हैं। तो वही कंपनी 8 में उनका नया मेंबर आता है, जिसका नाम विक्टर था, और विक्टर एक साइंटिस्ट है। हिबाना विक्टर को कुछ खास पसंद नहीं करती, बट विक्टर बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट है और कंपनी 8 के पास में इंजीनियर नहीं है, इसलिए कैप्टन ओबी ने एक वल्कन नाम के बंदे से बात किया था। बट वल्कन अकेले काम करना पसंद करता है। वल्कन को मनाने के लिए कैप्टन ओबी सिर्रा, आयरिस और आर्थर को भेजता है। बट जब वो तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं तब वल्कन उन तीनों को कैन से मारता है। तभी वहाँ पे वल्कन का असिस्टेंट यू आता है। यू वल्कन के लिए पार्ट्स वगैरह लेके आया हुआ था, जिसे लेने के लिए वल्कन बाहर आता है। वल्कन सिर्रा और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, इसलिए सिर्रा वापस जाने लग जाते हैं, लेकिन यू सिर्रा को रोक लेता है। यू सिर्रा को बताता है कि वल्कन सबसे बेहतरीन बंदा है। वल्कन के लिए हाइजिमा भी आया हुआ था, लेकिन वल्कन ने उन्हें मना कर दिया, इसलिए हाइजिमा ने वल्कन को पार्ट्स वगैरह देना बंद कर दिया। इसलिए यू वल्कन के लिए पार्ट्स वगैरह लेके आता है, क्योंकि वो हर कबाड़ी वाले को जानता है। यू सिर्रा को वल्कन के घर में लेके जाता है और वहाँ पे लीसा भी थी, जो वल्कन के साथ में रहती है। तभी वल्कन एक मशीन को बनाता है और उसे जोर से किक करता है, क्योंकि वल्कन के हिसाब से जो मशीन मजबूत नहीं होता वो बेकार होता है। वल्कन सिर्रा पे गुस्सा करता है, बट तभी वहाँ पे कंपनी 3 का कैप्टन जियोवानी आता है। जियोवानी वल्कन को अपने
साथ आने के लिए बोलता है, बट वल्कन जियोवानी को भी मना कर देता है। जियोवानी के जाने के बाद में सिनरा वल्कन को बताता है कि हम हाइजिमा के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ में मिलकर काम करो। तभी वल्कन सिनरा, आर्थर और आइरिस को एक प्रोजेक्टर जैसा चीज दिखाता है जिसका प्रोजेक्शन बहुत रियल था। वल्कन को जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए वल्कन इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये प्रोजेक्टर और वल्कन का गोल सिनरा को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो वल्कन को अपने कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है, बट वल्कन सिनरा को मना कर देता है क्योंकि वो हाइजिमा के सपोर्ट वाले किसी भी कंपनी में काम करना नहीं चाहता। लीजा सिनरा को बताता है कि मेरे पेरेंट के बाद में जब मेरे पास में कुछ नहीं था तब वल्कन ने उसका हेल्प किया, क्योंकि वल्कन एक साफ दिल का बंदा है और जियोवानी वल्कन के दादाजी का असिस्टेंट था। फिर जियोवानी हाइजिमा के लिए काम करने लगा, बट जियोवानी वल्कन को मारना चाहता था और इस चीज को सिनरा अपने होली फ्लेम की वजह से सेंस कर लेता है। सो इसके आगे का स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिसे मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा।